आप सभी का नक्षत्र ज्योतिष धाम में स्वागत है। आज की हमारी कक्षा है संवत्सर, अयन, गोल, ऋतु, मास, पक्ष और क्रांति का परिचय। तो हम आइए एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं संवत्सर के बारे में। तो इस समय हमारा संवत्सर कौन सा चल रहा है? तो 2083 चल रहा है, जिसको हम लोग श्री संवत भी बोलते हैं। तो ये हमारा श्री संवत जो है, ये क्या है? आपका 2083 है। दूसरा हमारा क्या आता है? शक संवत, ये आपका 1948 है। और तीसरा हमारा क्या है? सन आपका जो 2026 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये होता है कि अक्सर सन को तो हमको याद रहता है कि कौन सा सन चल रहा है, लेकिन मान लीजिए जो लोग ज्योतिष पढ़ते हैं या चीजों की गणना करते हैं उनको भी लगभग ये चीजें याद रहती है, ये भी याद रहता है। लेकिन जैसे एक आम जनमानस से पूछा जाए कि भाई सन ये है तो क्या होगा, श्री सम्मत क्या होगा, शक सम्मत क्या होगा, इनके आधार पर हम कैसे इसको जान सकते हैं? तो देखिए इसका एक बहुत छोटा सा क्या होगा उदाहरण है, आइए आपको हम बताते हैं। देखिए जैसे हमको मान लीजिए कि ये जानना है कि हमारा सन जो है 2026 है। देखिए हमारा क्या होगा, सन आपका 2026 है। तो इसमें क्या होगा आपका, ये कौन सा संवत्सर चल रहा होगा? तो इसके लिए इसमें क्या होगा, आप 57 को जोड़ दीजिए फिर। तो देखिए क्या होगा, 5 6 13 को 3 हाथ में लगा 1, 5 2 7 1 8, ये देखिए आपका 2083 प्राप्त हो गया आपका। और यदि हमको मान लीजिए कि शक सम्मत जानना है कि शक सम्मत हमारा कौन सा शक सम्मत चल रहा है, तो इसके लिए आपको करना होगा आपका कि जो सन चल रहा है, ठीक है, इसमें से आपको 78 क्या होगा, घटा देना है। तो देखिए आपका 16 में से आप 8 गया, ये 8 हो गया आपका, और 11 में से 7 गया, 4 हो गया, यहां देखिए 9 हो गया, 1 हो गया, क्या होगा 1948 आ गया आपका। ये देखिए हमारा जो 57 क्या है, ये आपका बीसी हो गया। तो इसी दिन क्या होगा आपका, राजा विक्रमादित्य की क्या होगा, राजारोहण तिथि मानी जाती है। और ये आपका देखा जाए तो ये जो ये हमारा क्या है, ये एडी 78 से प्रारंभ होता है। ये 78 क्या होगा, राजा कनिष्क की जो है ये राजारोहण तिथि मानी जाती है। तो इसके आधार पर हम क्या होगा आपका कि देखिए श्री संवत और शक संवत हम सन के आधार पर आसानी से इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे बात आता है कि संवत्सर क्या है। देखिए संवत्सर क्या है, तो अक्सर क्या होता है कि जब पूजा पाठ में होता है तो ये देखिए क्या होगा, संकल्प बोला जाता है। उस संकल्प में क्या होगा, संवत्सर का नाम लिया जाता है। जो वर्तमान संवत्सर है उसका नाम है रौद्र नामक संवत्सर। देखिए आपको क्या है, ये रौद्र नामक संवत्सर है। तो ये रौद्र नामक संवत्सर ये कैसे आता है, तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए कहा गया है कि जो जन्म कुंडली होती है, तो जन्म कुंडली का हमारा कहीं ना कहीं प्रारंभ भी क्या होगा, संवत्सर से ही होता है। एक संवत्सर क्या होगा, एक वर्ष के बराबर माना जाता है। मैंने हम एक वर्ष को क्या होगा, एक यहाँ पे संवत्सर कहते हैं। पे कुछ संहिता के विद्वानों ने गुरु की मध्य राशि को भोग काल को संवत्सर कहते हैं। मैंने गुरु एक समय में क्या होगा, मैंने जितने समय में एक राशि का भोग काल करते हैं वही क्या होगा, एक संवत्सर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से कुल हमारे पास क्या होगा, 60 संवत्सर है। देखिए कुल आपका, ये आपका 60, ये कुल आपके 60 संवत्सर है। तो अब देखिए 60 संवत्सर है, इन 60 संवत्सरों का नाम हमने ग्रुप में पहले लिख के डाल दिया है। तो ये देखिए क्या होगा, ये 60 संवत्सर है। तो इसमें क्या होगा कि कौन सा संवत्सर चल रहा है, इसको हम कैसे जानेंगे? तो देखिए इसका एक बहुत सा क्या होगा, सरल और आसान तरीका है। क्या है आसान तरीका, आइए बताते हैं। जैसे इस साल अभी क्या होगा, श्री संवत क्या चल रहा है, तो देखिए श्री संवत हमारा चल रहा है 2083 चल रहा है। अब इसमें क्या करिए कि सर्वप्रथम आप 9 जोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा, 2092 हो गया आपका। अब इसमें क्या करिए, आप 60 से भाग दे दीजिए। देखिए इसमें 60 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 36 18 180 प्राप्त होगा आपका। ये देखिए 9 हो गया आपका, और ये आपका 10 में से 8 गया, क्या होगा 2 होगा, 2 में से गए यहाँ 2 हो गया आपका। तो फिर हम चले तो 6 के 24 आपका, ये 200,
40 हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 5 और 2 आपका 52 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो 52 हमको शेष प्राप्त हुआ है, इस 52 में क्या करिए, 2 और जोड़ दीजिए, तो ये 52 2 क्या होगा, 54 जोड़ा जाएगा पर। तो 54 देखेंगे कि जो हमारा संवत्सर नाम की जो संख्या है, उसमें 54वें नंबर पे देखेंगे तो आपको क्या होगा, रौद्र यहाँ पर नजर आएगा आपका। तो देखिए संवत्सर को भी लेकर कहीं कहीं क्या होता है कि इस समय कौन सा संवत्सर चल रहा है, कि बहुत सारे विद्वानों में, पंचकारों में मतभेद होता है। अक्सर क्या होता है कि जो ऐप वाले क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें आप देखेंगे कि कोई अलग ही संवत्सर दिखाए, लेकिन जो हमारा संवत्सर का गणना करने का तरीका है वही होता है। इसी के आधार पर हम संवत्सर का गणितीय प्रमाण के आधार पर गणना कर सकते हैं या करते हैं। इससे पहले देखिए क्या होता था कि जैसे हम लोग यहाँ एक जोड़ते थे, हमने जो पीछे पढ़ाया होगा तो बहुत लोग पढ़े होंगे तो कहें गुरु जी वहां तो आप एक जोड़ रहे थे, यहाँ 2 क्यों जोड़ रहे हैं। तो देखिए इसका सीधा सा कारण है कि अभी जो रौद नामक संवत्सर जो चल रही है, इससे पहले सिद्धर्ती नामक संवत्सर का क्षय हुआ, तो एक संवत्सर क्षय होने के कारण अब इस प्रक्रिया में क्या होगा, 2 जोड़ा जा रहा है, ताकि हमें क्या होगा कि जो वास्तविक संवत्सर प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से देखिए हम क्या होगा, संवत्सर का साधन करते हैं। आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है, आयन है। ठीक है, देखिए क्या होगा, आयन है। तो आयन की यदि हम बात करें कि हमारे पास देखिए 2 ही तरह का ये आयन होता है, जिसको हम लोग समांतर सुनते हैं। एक आपका क्या होता है, उत्तरायण, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका दक्षिणायन। ठीक है, तो ये देखिए उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है कि अक्सर हम लोग बात करते हैं कि उत्तरायण कब है, क्या है, और दक्षिणायन कब। तो इसमें हम लोग सूर्य की चर्चा करते हैं कि सूर्य उत्तरायण है कि सूर्य आपका दक्षिणायन, अक्सर ये बातें हम लोग पूछते रहते हैं, करते हैं। तो इसके लिए देखिए आपका सबसे हमारे यहाँ एक क्या होगा, इसका आसान तरीका लिखा गया फिर कि हम सूर्य के आधार पर क्या होगा, उत्तरायण और दक्षिणायन की गणना करते हैं। यानी हम सूर्य के माध्यम से ये पता लगाते हैं कि कब सूर्य उत्तरायण है, कब सूर्यायन क्या होगा, दक्षिणायन है। तो आपको ज्ञात होगा कि सूर्य एक माह तक क्या होगा, एक राशि में गोचर करते हैं, एक राशि का भोग करते हैं। तो देखिए अब इसकी कहानी यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम उत्तरायण की यदि बात करें तो जब सूर्य क्या होगा, मकर राशि में जाते हैं, तो सूर्य आपका मकर राशि में लगभग क्या जाते हैं, 14 जनवरी को जाते हैं। तो देखिए मकर हो गया आपका, मकर के बाद फिर मान लीजिए जो भी हमारी क्या होगा अगली राशि होगी कुंभ। तो देखिए मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। देखिए ये हमारी क्या होगा, 6 राशियों में जब सूर्य रहेंगे, क्या होगा आपका, जब सूर्य गोचर करेंगे। देखिए जब इन 6 राशियों में सूर्य क्या होगा, गोचर करेंगे, तो क्या होगा आपका उत्तरायण हो गया। अब ठीक इसके विपरीत हम आते हैं तो क्या होगा, अगली राशि आपकी क्या हो गई, कर्क, उसकी अगली राशि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। ये देखिए क्या होगा, इन 6 राशियों में कि जब सूर्य क्या होगा, गोचर करेंगे, तो क्या होगा हमारा, ये दक्षिणायन होगा आपका। ठीक है, तो ये देखिए आपका उत्तरायण हो गया, ये आपका दक्षिणायन हो गया। इसको हम क्या होगा कि सूर्य के क्या होगा, राशि गोचर के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कब सूर्य आपका उत्तरायण है, कब सूर्य आपका दक्षिणायन है। इसके विपरीत यदि हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो आप देखेंगे कि 22 दिसंबर को, देखिए 22 दिसंबर को क्या होगा, सबसे छोटा दिन होता है। तो ये कहा जाता है कि 22 दिसंबर के बाद सूर्य क्या होता है, अब धीरे धीरे क्या होगा, उनका जो दिन का मान होता है वो बढ़ने लगता है और रात का मान क्या होता है, घटने लगता है। तो ये देखिए सूर्य अब 22 दिसंबर के बाद ही क्या होगा, इंग्लिश कैलेंडर मान जाता है कि एक तरफ से क्या होगा, उत्तर चलेंगे। और ये कब तक रहते हैं, तो ये क्या होगा आपका 21 जून तक रहते हैं। और ये भी आपको ज्ञात होगा कि 21 जून को क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है।
इसके बाद क्या होगा, दिन मान कम होने लगता है, रातिमान बढ़ने लगता है। तो यहाँ देखिए, लेकिन हम चूंकि ज्योतिषीय गणना के आधार पर हमको जानना है, तो हम बस यही जानेंगे कि जब सूर्य क्या होगा, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो क्या होगा, उत्तरायण होगा। और जब सूर्य कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि में गोचर करेंगे तो क्या होगा, आपका दक्षिणायन होगा। तो हम तुरंत क्या होगा, सूर्य को देखेंगे कि सूर्य किस राशि में गोचर कर रहे हैं, और उसी के आधार पर हम क्या होगा, ये निर्णय ले सकेंगे कि सूर्य उत्तरायण है कि सूर्य क्या आपका दक्षिणायन है। अब देखिए आगे आते हैं। तो अब देखिए अयन तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं गोल पे। तो भाई अयन और गोल क्या है, आइए थोड़ा सा इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए तो इसको थोड़ा सा पहले एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के जो मध्य रेखा होती है 0 अंश की, जिसको हम लोग क्या होगा, विषुववृत्त कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर आपका देखिए क्या होगा, एक आपका ये 23.5 अंश की पर एक रेखा जाती है, जिसको हम लोग क्या होगा, आपका कर्क रेखा कहते हैं। और ठीक इसी तरह से क्या होगा, आपका 23.5 अंश आपका नीचे भी जब जाती है एक रेखा, तो हम इस रेखा को क्या बोलते हैं, ये मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा 0 अंश होगा। तो गोल का मतलब ये देखिए हो गया आपका, यदि हम बात करें तो देखिए ऊपर को हम लोग क्या होगा, उत्तर बोलते हैं, नीचे को क्या होगा, आपका दक्षिण बोलते हैं। तो ये देखिए क्या होगा आपका कि आयन का मतलब, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि सूर्य आपका उत्तरायण कब होंगे, कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा से ऊपर पड़ने लगती है, तो हम लोग बोलते हैं कि सूर्य क्या होगा, अब उत्तर की तरफ अग्रसर है। फिर उसी तरह से क्या होगा कि यदि हम बात करते हैं कि सूर्य के जैसे क्या होगा कि कर्क रेखा जब किरणें क्या होगा पढ़ के नीचे की तरफ बढ़ने लगती है, तो हम कहते हैं कि क्या होगा, दक्षिणायन होगा। लेकिन कहा जाए कि उत्तर गोल कब होगा, जब ये देखिए सूर्य हमारे क्या होंगे, ये 0 डिग्री से ऊपर कहने के इस भाग में आएंगे, तो हम कहेंगे कि सूर्य आपका क्या होगा, उत्तर में है। और दूसरा क्या होगा कि जब ये दक्षिण भाग में आएंगे, तो हम कहेंगे कि सूर्य क्या होगा, कहने के हमारे क्या होगा, ये दक्षिण गोल में है। ठीक है, तो अब इसका भी देखिए निर्धारण क्या होता है, राशि से किया जाता है। कैसे किया जाता है कि सूर्य जब हमारे कहां से, देखिए शुरू के, ये आपका मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। देखिए ये प्रारंभ की 6 राशियां हो गई। तो ये प्रारंभ की 6 राशियों में जब सूर्य गोचर करेंगे, तो हम कहेंगे कि क्या होगा, आपका कौन सा गोल चल रहा है, ये आपका ये उत्तर गोल में सूर्य है। ठीक है, ठीक है। इसके विपरीत यदि हम बात करें कि सूर्य हमारे क्या होगा, देखिए कन्या, अब फिर क्या आ जाएगा यहां, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और ये आपका मीन हो गया आपका। तो जब सूर्य क्या होगा, इन राशियों में चले जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या होगा आपका, कि सूर्य कहाँ क्या है, दक्षिण गोल में है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए क्या होगा, ये गोल और अयन कहीं के एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, और दूसरे में क्या होता, भिन्नता भी होती है। ये देखिए हमारे पंचांग जब हम खोलते हैं, तो पंचांग के क्या होगा, हर पेज पे दिया रहता है कि सूर्य हमारे क्या है, किस अयन में है, और क्या होगा, किस गोल में है। यदि मान ली कि कहीं हमसे दिक्कत हो जाती है, तो हम इसको इस माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कि सूर्य क्या होगा आपका, किस गोल में है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमारा गोल का भी साधन होगा। आइए अगले बढ़ते हम लोग ऋतु की बात करते हैं। तो ये देखिए कहा जाता है कि जो ऋतु परिवर्तन होती है, ये भी क्या होगा, ये सूर्य के गति के आधार पर ही, या सूर्य के कहा जाए कि राशि गोचर के आधार पर ही, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये ऋतु का भी परिवर्तन होता है। जिसे आप देखते हैं कि कभी गर्मी आ जाती है, कभी बरसात आ जाती है, कभी ठंड आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, 6 ऋतुएं बताई गई हैं। तो अब वो 6 ऋतुएं क्या होगा, उसका निर्धारण कैसे होता है, तो आइए बताते हैं हम आपको। तो आइए हम बात करते हैं ऋतु पर। तो देखिए सबसे पहले ऋतु हो गई आपकी बसंत ऋतु हो गई। तो ये कहा कि बसंत ऋतु कब होती है, कि जब हमारे सूर्य हो गया आपका, सूर्य कहाँ रहते हैं, तो आपका क्या होगा, मीन राशि और मेष राशि में। जब क्या होगा, सूर्य आपका मीन राशि से गोचर करते हुए पूरा मेष राशि तक गोचर करते हुए चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, बसंत ऋतु होगा।
तो सूर्य आपका मीन राशि में गोचर लगभग 15 मार्च के आसपास करते हैं, मेष में आपका 15 अप्रैल तक करते हैं, 15 मई तक है। तो हम कह सकते हैं एक सामान्य भाषा में कि लगभग 15 मार्च से लेकर 15 मई के बीच क्या होता है, आपका बसंत ऋतु होता है। देखिए इसको कुछ लोग क्या होगा कि जब बसंत पंचमी आती है तो उसी से मानते हैं कि बसंत ऋतु आ गई, नहीं, उस समय बसंत ऋतु नहीं होती है। ठीक है, दूसरा हमारी क्या कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। तो देखिए अब ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो बस इसे आगे बढ़ते जाइए कि सूर्य जब कहाँ रहेंगे, आपका वृष राशि में रहेंगे और आपका मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो हमारा क्या होगा, आपका ग्रीष्म ऋतु होगा आपका। फिर अगला हम बात करें आपका कि आपका वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु कब होगा आपका, ये सूर्य आपका देखिए मिथुन के बाद क्या हो गया, आपका कर्क राशि हो गया और सिंह राशि हो गया। तो जब सूर्य आपका कर्क राशि और सिंह राशि में होंगे तो क्या होगा, आपका वर्षा ऋतु होगा आपका। फिर देखते हैं शरद ऋतु। तो शरद ऋतु कब होता है, आइए इस पे बात करते हैं हम लोग। तो शरद ऋतु कहा जाता है कि सूर्य आपका देखिए अब यहां सिंह था तो अगली राशि क्या हो जाएगी, कन्या, और उसके बाद अगली राशि क्या हो गई, तुला। तो जब सूर्य आपका कन्या और तुला राशि में होते हैं तो क्या होगा, शरद ऋतु होती है। फिर आपका देखिए अगली ऋतु है हेमंत। तो हेमंत में कहा गया है कि सूर्य जब हमारे कहाँ होते हैं, आपका तुला के बाद क्या आ जाएगा, वृश्चिक, और वृश्चिक के बाद क्या आ जाएगा, आपका धनु आ जाएगा। तो जब सूर्य आपका वृश्चिक राशि और धनु राशि में होते हैं तो कौन सी ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है। फिर अगला हम बात करें आपका शिशिर। तो शिशिर ऋतु कब होती है कि जब आपका सूर्य हमारे क्या होगा, यहाँ पे धनु, धनु के बाद से क्या हो गया आपका मकर हो जाएगा आपका, और मकर के बाद से क्या हो जाएगा, आपका कुंभ हो जाएगा। तो जब इन राशियों में रहते हैं तो देखिए हमारा ये ऋतु होती है। तो इसके बारे में कहा गया कि यदि हम बात करें तो ये ऋतु आपका क्या होगा, 15 मार्च से ये लगभग क्या होगा 15 मई के आसपास होती है। फिर देखा जाए तो ये क्या होगा 15 मई से लेकर ये आपका क्या होगा 15 जुलाई तक हो जाएगा आपका। ये देखिए आपका 15 जुलाई से लेकर ये क्या होगा लगभग आपका 15 सितंबर तक हो गया आपका। फिर ये बात किया जाए तो ये देखिए आपका 15 सितंबर से लेकर ये आपका 15 क्या होगा आपका नवंबर तक हो जाएगा आपका। ये देखिए आपका 15 नवंबर से लेकर ये क्या होगा आपका 15 जनवरी तक हो जाएगा आपका। ये फिर आपकी बात की जाए तो ये 15 जनवरी से लेकर ये हमारे क्या होगा 15 मार्च तक देखिए हो गया आपका। तो इस तरह से हम देखिए क्या होगा कि एक समय भी बता सकते हैं कि कौन सी ऋतु का टाइम पीरियड क्या होगा, कब से कब तक होता है, उसको हम डेट में भी, ये डेट क्या आपका कहीं 15-14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब आपका देखिए मान के चलिए 14, 15, 16 और बहुत जाएगा तो क्या होगा 17 तक जाता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इसी के आसपास देखिए ये रहता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या होगा ऋतु हो गया आपका। आइए अगला चलते हैं लोग मास पे। तो देखिए आइए मास पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया यहाँ पे कि जो हमारे पास मास होते हैं वो मास क्या होगा, दो प्रकार के मास होते हैं पे। एक आपका सौर्य मास होता है जो सूर्य की गति के आधार पर होता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है कि एक राशि का एक दिन में भोग करता है, तो इस तरह से 30 अंश क्या होगा 30 दिन में, मतलब अर्थात सूर्य क्या होगा कि एक राशि का भोग क्या होगा एक माह में कर लेता है। और दूसरा हमारा क्या होता है चंद्रमास होता है। तो देखिए एक हमारा क्या होगा आपका, ये आपका सूर्य मास हो गया आपका। ठीक है, जो आपका राशि पर आधारित होता है। और फिर आपका क्या होगा आपका चंद्रमास हो गया आपका। ठीक है, तो यदि हम चंद्रमास की बात करें आपका, तो चंद्रमास क्या होता है आपका, ये आपका देखिए अमावस्या से आपका
अमावस्या प्रयत्न तक होता है। जैसे अमावस्या के बाद क्या होता है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आ जाती है, तो हमारा चंद्रमास की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ये शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से मानी जाती है, क्योंकि ज्योतिष में हमारी जो भी गणनाएं होती है वो शुक्ल पक्ष की क्या होगा? प्रतिपदा से ही होती है। तो इस प्रकार से हमारे क्या होगा कि जो मास है उनकी संख्या क्या है? 12 है। कौन कौन से हमारे 12 मास है? तो पहला मास आता है देखिए आपका चैत्र, दूसरा हो गया आपका वैशाख, तीसरा मास हो गया आपका ज्येष्ठ, चौथा मास हो गया आपका आषाढ़, देखिए आषाढ़ हो गया आपका, आषाढ़ के बाद पांचवा मास क्या होगा आपका? श्रावण, छठा मास आपका क्या होगा आपका? भाद्र पद हो गया आपका। सातवां मास की बात करें हम लोग तो ये सातवां मास क्या होगा? अश्विन होता है, इसको कहेंगे कुवार भी कहा जाता है। आठवां देखिए क्या होगा आपका? ये कार्तिक मास हो गया आपका। नौवां मास क्या होता है आपका? मार्गशीर्ष होता है। फिर 10वां आपका पूष हो गया आपका। 11वां आपका क्या होगा? माघ हो गया। और 12वां क्या होगा आपका? फाल्गुन हो गया आपका। तो इस प्रकार से देखिए हमारे क्या होता है, ये 12 मास होते हैं जिनके नाम चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूष, माघ, फागुन होता है। ये जो हमारे मास की शुरुआत होती है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और ये आपका फागुन तक ये चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमारे क्या होगा, ये मास होते हैं। ये मास क्या होगा? दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सौर्य मास, एक आपका चंद्र मास। तो ज्योतिष में क्या होता है कि चंद्र मास की गणना को ज्यादा महत्व दिया गया है, या कह सकते हैं कि ज्योतिष मास में ज्यादातर गणनाएं क्या होती है? चंद्रमास के आधार पर ही होती हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब मास के बाद आते हैं हम लोग क्या होगा आपका? पक्ष पे आते हैं। तो देखिए पक्ष आपका सीधा सीधा है, हमारे पास क्या होगा? पक्ष दो ही होता है आपका। एक आपका हो गया आपका शुक्ल पक्ष हो गया आपका, और दूसरा आपका क्या हो गया आपका? कृष्ण पक्ष हो गया आपका। तो देखिए शुक्ल पक्ष की शुरुआत यदि हम बात करें तो अमावस्या के बाद होती है। तो अमावस्या से लेकर क्या होगा आपका? ये पूर्णिमा पर्यंत तक रहता है। ये पूर्णिमा से लेकर बाद का क्या होगा? ये अमावस्या प्रयत्न तक रहता है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि यदि हम बात करें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात है, तो ये कहा रहा है कि बिंदुश्वरी देखिए विंध्योत्तर प्रदेशों में तथा राजस्थान तथा कृष्णा पहले पक्ष पहले आता है। मन देखिए इसका मतलब ये हो गया आपका कि जो विंध्य पर्वत है उसके देखा जाए तो पश्चिम के भाग जैसे साउथ हो गया, राजस्थान हो गया पे, इन इलाकों में पहले क्या होगा कि कृष्ण पक्ष से गणना की जाती है। जबकि इसके पूरब इलाकों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये बंगाल, जो भी चीज होता है यहाँ की गणना पहले क्या होगा? शुक्ल पक्ष से की जाती है। तो दोनों पक्ष अपने आप में देखिए क्या होगा? महत्व तो मानते हैं, लेकिन हमारे क्या होगा? ज्योतिष शास्त्र में गणना क्या मासारंभ जो होता है वो क्या होता है? शुक्ल पक्ष से ही होती है। तो हम जो भी गणनाएं करते हैं शुक्ल पक्ष से लेते हैं। तो शुक्ल पक्ष से देखिए 1 से 15 तक 15 होता है। बाकी जैसे जो ही कृष्ण पक्ष की बात करते हैं तो उसको हम लोग 16, 17 भी कहीं जैसे जरूरत पड़ने पर उसको लिख के करते हैं। ठीक है, बाकी तो इसे देखिए दोनों में तिथियों को क्या होगा कि यदि हम शुक्ल पक्ष की बात करें तो आपका प्रतिपदा से लेकर क्या आता है? पूर्णिमा तक होता है, और इसमें क्या होगा? प्रतिपदा से लेकर क्या होगा? अमावस्या तक होता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या होगा आपका? ये प्रतिपदा से कहां तक हो गया आपका? ये पूर्णिमा तक होता है, और इसमें क्या होगा आपका? प्रतिपदा से अमावस्या तक ये क्या होगा? ये गणनाएं होती है। तो ये देखिए हमारे क्या हो गया आपका? ये दो पक्ष हो गया। फिर अब हम आते हैं, अगला चीज हमारा क्या है? क्रांति है। तो आइए हम चलें क्रांति पे चलते हैं। ये क्रांति क्या होती है? ठीक है, देखिए क्रांति के बारे में कोई खास आपका देखिए विशेष कहीं चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन ये क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्रांति हमारा क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पंचांग को खोलेंगे, ठीक है, आप जब भी क्या होगा पंचांग को खोलेंगे तो ये प्रत्येक दिन की क्रांति दी गई होती है। देखिए प्रत्येक दिन की हमें
क्रांति क्या होगा दी गई होती है। ये क्रांति का प्रयोग क्या होगा, हम आगे की ज्योतिष की गणना में क्या होगा बहुत जगह करते हैं क्रांति का प्रयोग। तो ये कहा गया है कि क्रांति भी ये देखिए हमारे क्या होगा दो प्रकार से होती है। कैसे होती है, तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जैसे हमारी ये मान लीजिए कि आपका ये सूर्य हो गया आपका, और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या होगा एक आपका ओवल शेप में चक्कर लगाती है। तो यहाँ देखिए दो जगह आप ध्यान से देखिएगा, एक आपका हो गया ये जगह 23 मार्च हो गया आपका, और दूसरा आपका क्या होगा 23 सितंबर हो गया आपका। इसको कहीं 22 भी लिया किया जाता है, लेकिन हम लोग 23 पे गणना करते हैं। तो ये कहा जाता है कि 23 और मार्च और 22 सितंबर को ऐसे दो दिन होते हैं कि मात्र इसी दो दिन में क्या होगा दिन और रात्र का मान बराबर होता है। बाकी कभी दिन बड़ा होता है, कभी क्या होगा रात बड़ी होगी। तो यहां से देखिए मान लीजिए पृथ्वी जब घूमे आगे बढ़ती है, तो ये देखिए आपका जब यहां से आएगी तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका, ये देखिए आपका उत्तराक्रांति। देखिए ये आपका उत्तराक्रांति, मतलब सूर्य क्या होगा एक तरह से ऊपर की तरफ बढ़ा, इसको हम लोग प्लस से निर्देशित करते हैं। और फिर यहां से देखेंगे तो फिर यहां चली जाएगी तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या होगा दक्षिणाक्रांति। और इसको क्या होगा ये माइनस से लिया जाता है। तो ये देखिए इसके बारे में कहा गया है आपका कि आपका 23 मार्च से लेकर, देखिए 23 मार्च से लेकर ये 23 सितंबर तक ये क्या होता है हमारा उत्तराक्रांति होती है। ये क्या होगा आपका उत्तराक्रांति होती है। और ठीक उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे तो एक तरफ से 23 आपका सितंबर, देखिए इसमें कभी एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन एक सामान्य होता है। ये मान के चलिए आपका 23 ये मार्च तक, या इसको हम क्या होगा मान लीजिए जैसे यहाँ कह सकते हैं कि 22 हो गया या कभी 24 हो गया, तो इसीलिए 23 को आधार मान के चला जाता है। आपका क्या होता है दक्षिणाक्रांति होती है फिर, ठीक है। इसको प्लस से दिखाया जाता है, इसको माइनस से दिखाया जाता है। तो ये देखिए कहा गया है कि जो क्रांति होती है वो हर जगह क्या होता है कि मैंने पूरे कहा जाता है पृथ्वी की क्रांति वो सेम होती है। मैंने हमको जो पंचांग में क्रांति दिया गया है जिस दिन का, वह क्रांति क्या होगा वो हर जगह के लिए मान्य होती है, एक ही क्रांति होती है। जैसे मान लीजिए कि आज देखा जाए तो ये हमारा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष है और तारीख में 18 तारीख है। तो आइए हम लोग क्या होगा देखा जाए कि पंचांग में कि आज 18 तारीख को ये हमारी क्रांति कौन सी है और कितनी है। तो देखिए इसमें हमारा क्या होगा ये उत्तरा क्रांति है, और इसका मान यहाँ लिखा हुआ है आपका देखिए 21-13 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए आपका 21-13 देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा आपका ये आज की क्रांति का मान हो गया आपका। तो ये देखिए क्रमशः जीरो से बढ़ती है फिर घट के जीरो तक चली आती है, ठीक है। तो इसमें अधिकतम कोई बहुत ज्यादा गणना 150 तक नहीं जाती है, इसमें आप देखेंगे कि अधिकतम 23-24 तक की इसकी गणनाएं जाती है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा क्या होगा आज का पूरा विषय संपन्न हुआ आपका। जहां तक हम माना करते हैं कि आप लोगों को आज का विषय बहुत अच्छा लगा होगा आपका। यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर, और यदि शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमो नमः।